वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्लास 8। तो एक्सरसाइज 2.4 शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लें, कुछ डिफाइंस हैं उन्हें डिस्कस कर लें ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी ना हो। तो फर्स्ट डेफिनेशन है जी, क्लोजर सेंटेंस जो है, क्लोजर सेंटेंस क्या होते हैं? अ सेंटेंस इज़ ऑलवेज ट्रू और फॉल्स। कैसे जुमले, ठीक है, या तो पूरी की पूरी बात ठीक हो या फिर पूरी की पूरी बात क्या हो, गलत हो। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं? क्लोजर सेंटेंस। ठीक है, मिसाल देखें, वो कहता है 3 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? 6। इसका मतलब ये बात क्या है? ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, वो कहता है 5 इज़ ऑड नंबर, तो 5 क्या है? वो कहता है ऑड नंबर है, तो ये भी बात क्या है? ठीक है, क्योंकि 5 ऑड नंबर ही है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड एग्जांपल, वो कहता है 6 इज़ ऑड नंबर, 6 ऑड नंबर है। नो, 6 इवन नंबर है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी बात क्या होगी? गलत होगी। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे जुमले जिनकी पूरी की पूरी बात या तो ठीक हो या फिर पूरी की पूरी बात क्या हो? गलत हो, ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं? क्लोजर सेंटेंस। नेक्स्ट ओपन सेंटेंस जो है वो देखें, ओपन सेंटेंस क्या होते हैं? अ सेंटेंस नेदर ट्रू नॉर फॉल्स, कि ऐसे जुमले जिनका हमें जो है वो ठीक होने का भी पता ना हो और ना ही उनका गलत होने का पता हो, तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं? ओपन सेंटेंस। नेक्स्ट लिखा हुआ है अनटिल वेरिएबल्स आर नाउन, जब तक हमें उनके वेरिएबल का ना पता हो। मिसाल देखें, वो कहता है एक्स में आप 4 ऐड करें और किसके इक्वल आता है? 10 के। अब हमें एक्स का तो आइडिया नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 दिया जाता तो वो कहता है यहाँ पे 6 आ जाना था, 6 + 4 इज इक्वल टू 10, तो ये किस में चला जाना था? क्लोजर सेंटेंस में। अब यहाँ पे क्या है? वो कहता है x में आप 4 ऐड करें, तो x का हमें आइडिया ही नहीं है कि x क्या है। इसी वजह से कि इस क्वेश्चन का हमें पता नहीं चल रहा कि ये मुकम्मल बात या तो फिर ठीक है या तो फिर गलत है, इस चीज़ का हमें नहीं पता चल रहा, तो इसका मतलब न्यूट्रल है ये, तो ये ओपन सेंटेंस में है। तो थर्ड देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है, बिल्ड जो कि बनता है फ्राम कांस्टेंट, कांस्टेंट को मिलाने से, अलजेब्रिक नंबर को मिलाने से, वेरिएबल को मिलाने से, एंड अलजेब्रिक ऑपरेशन को। के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली एक एक्सप्रेशन है जो इन सब चीज़ों को, कांस्टेंट नंबर्स को, अलजेब्रिक ऑपरेशन को और वेरिएबल्स को जो है वो मिला के बनता है। मिसाल देखें तो ये 3x² - 2xy + c। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, ये 2 आ रहा है और c आ रहा है, ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल भी यूज़ हो गया, x और y, x y z को वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने होते हैं? 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो यहाँ पे देखें ये प्लस का आ गया और ये माइनस का। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें x + 2। ठीक है, तो ये भी क्या है? इसकी एग्जाम्पल है। इक्वेशन जो है, इक्वेशन को डिस्कस करते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। एन इक्वेशन इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, इक्वेशन क्या है? एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। डेट कंसिस्ट जो कि मुश्तमिल होता है ऑफ एन इक्वल साइन बिटवीन द टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या मतलब है इस बात का? वो कहता है दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या दो टर्म है, ठीक है, उनके दरमियान जहाँ पे भी ये साइन नज़र आ जाएगा आपको, तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, यही बात लिखी हुई है ना। एन इक्वेशन इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ इक्वल साइन बिटवीन द टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, उनके दरमियान ये साइन आ गया तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखें, इनइक्वालिटी जो है उसे डिस्कस करते हैं। अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्सप्रेशन, के तल्लक किनके दरमियान? टू एक्सप्रेशन आर वैल्यूज, दो मिकदारों के दरमियान या दो एक्सप्रेशन के दरमियान, डेट आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, कि वो दोनों की इक्वलिटी को ज़ाहिर ना करे। ठीक है, कि दोनों नंबर आपस में इक्वल ना हो तो फिर वो क्या है? इनइक्वालिटी को शो करेगा। ये दूसरे वर्डिंग में जो है वो आसान वर्डिंग में आप ये बात याद रखें कि जहाँ पे आपको ये साइन नज़र आ जाए, लेस का, ग्रेटर का, लेस आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल, ठीक है, तो उससे हम क्या कहेंगे? इनइक्वालिटी कहेंगे। मिसाल देखें, x जो है वो <5 है, ठीक है, 6x - 4 <9। अब यहाँ पे मैंने लिखी एक और एग्जांपल, 4 जो है वो छोटा है किससे? 5 से, तो ये किसकी एग्जांपल है? इन इक्वालिटी के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज जो है 2.4 शुरू करते हैं। 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, आइडेंटिफाई ओपन एंड क्लोजर सेंटेंस। ठीक है, निशानदेही करें ओपन सेंटेंस की और क्लोजर सेंटेंस की। तो मैंने पीछे जो है वो भी डिफाइन जो हैं
वो आप लोगों को बताए हैं कि ओपन सेंटेंस क्या होते हैं और क्लोजर सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, क्लोजर सेंटेंस या तो पूरी की पूरी बात ठीक हो या फिर पूरी की पूरी बात क्या हो, गलत हो, वैसे सेंटेंस को क्लोजर सेंटेंस। और ओपन सेंटेंस जिसका हमें पता ना चले कि ये बात पूरी की पूरी ठीक है या फिर पूरी की पूरी गलत है, मतलब न्यूट्रल, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओपन सेंटेंस। अब यहाँ पे देखें, वो कहता है फर्स्ट पार्ट देखें, 3x, 3 को वो कहता है x के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस और उसमें 4 ऐड कर दें और उसका जो आंसर आता है वो 1 के इक्वल आता है। अब हमें यहाँ पे x का पता है नहीं आइडिया, इसका मतलब ये क्या है, ओपन सेंटेंस है। नेक्स्ट देखें, वो कहता है 2 को आप मल्टीप्लाई करें x की पावर 3 से और उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करें और उसका जो आंसर आएगा वो 6 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे हमें x का पता है नहीं पता, तो इसका मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये बात ठीक है या फिर गलत है, तो ये ओपन सेंटेंस है। नेक्स्ट देखें, थर्ड जो है वो कहता है 5 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें और उसका जो आंसर आता है वो 20 आता है। तो बच्चे आप 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 20 ही आएगा। तो इसका मतलब ये बात क्या होगी, बिल्कुल ट्रू है, तो ये क्लोजर सेंटेंस में चला गया। पार्ट 4 देखें, वो कहता है 5 को आप y के साथ मल्टीप्लाई करें और इसमें 7 ऐड कर दें और किसके इक्वल आएगा, y के। अब यहाँ पे हमें y का आइडिया है, नो आइडिया, y का हमें पता ही नहीं है। ठीक है, अगर y का नहीं पता तो इसका मतलब इस बात का हमें पता ही नहीं है कि ये ठीक है या गलत है, तो ये ओपन सेंटेंस में चला गया। अब 5 देखें, वो कहता है 10 में आप 40 जो है 10 में आप 40 ऐड करें और इसका जो आंसर आएगा वो 50 आएगा। इसका मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है। 10 में आप 40 जमा करें ना तो 50 ही आएगा, तो ये क्लोजर सेंटेंस में चला गया। अब देखिए पार्ट 6 जो है वो कहता है 72 को आप डिवाइड करें 8 के ऊपर और आंसर किसके इक्वल आएगा, 9 के। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है। 72 को आप 8 पे डिवाइड करके देखें, आंसर क्या आता है, 9, तो ये क्लोजर सेंटेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वो कहता है चेक एक्सप्रेशन और इक्वेशन। ठीक है, आपने बताना है कि ये एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है। ठीक है, तो इक्वेशन का मैंने बताया बच्चे, जहाँ पे आपको इक्वेलिटी का साइन नज़र आ जाए एक्सप्रेशन में तो वो क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, जहाँ पे ये साइन नहीं नज़र आएगा आपको तो वो क्या एक्सप्रेशन है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, मौजूद है, तो इसका मतलब ये क्या इक्वेशन है। सेकंड पार्ट देखें, 3x - y + 7, तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन मौजूद है, नहीं मौजूद तो ये एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट देखें जी, पार्ट 3 जो है वो कहता है x में आप y ऐड करें इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, इक्वेशन है। 7y² - 2y + 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, इक्वेशन है। पार्ट 5 देखें जी, x² - x - 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखें इक्वालिटी का साइन आ गया, तो ये इक्वेशन है। अब पार्ट 6 देखें, x = -7, इक्वालिटी का साइन आ गया, तो ये इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डिस्कस करते हैं, चेक इक्वेशन आर इनइक्वालिटी। तो इक्वेशन का मैंने अभी पीछे जो है हमने क्वेश्चन किए हैं कि ऐसी एक्सप्रेशन, किसी भी दो नंबर दिए एक्सप्रेशन के दरमियान अगर इक्वालिटी का साइन आ जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन। और इनइक्वालिटी जहाँ पे ये 4 साइन आ जाएंगे, लेस का, ग्रेटर का, लेस आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल, जहाँ पे ये 4 साइन आपको नज़र आ जाएंगे तो वो इनइक्वालिटी होगी। अब यहाँ पे देखें, वो कहता है 3x + 7 ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पे ये साइन आ गया ग्रेटर का, तो इसका मतलब ये क्या, इनइक्वालिटी है। पार्ट 2 देखें, 2x - 5 लेस आर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ये साइन आ गया, इसका मतलब इनइक्वालिटी है। 3 देखें, 3x - 4 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आ गया, इसका मतलब ये इक्वेशन है। पार्ट 4 देखें, 7x - 5 ग्रेटर देन 6x, तो यहाँ पे ये साइन आ गया ग्रेटर का, तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी है। 5x इज इक्वल टू 7, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, तो ये इक्वेशन है। वो कहता है 10x। पार्ट 6 देखें, 10x / 3 लेस देन 5, तो इसका मतलब ये यहाँ पे लेस का साइन आ गया, तो ये इनइक्वालिटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 4 जो है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, चेक पोलिनोमियल आर नॉट पोलिनोमियल। तो बच्चे आपको पोलिनोमियल का पहले पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल बेसिकली होता क्या है। ठीक है, पोलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, पीछे अभी पढ़ा है कि ठीक है, कि जिसमें वेरिएबल भी हों, कांस्टेंट नंबर भी हों और मल्टीप्लाई और डिवाइड या इस तरह जो भी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साइन है वो भी मौजूद हों, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब पोलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट, जो कि मुश्तमिल होता है 1 और मोर टर्म। तो वो कहता है कि पोलिनोमियल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म हो या फिर एक से ज़्यादा हो। ठीक है,
कंसिस्टिंग वन और मोर टर्म वोज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि वेरिएबल की पावर को देखना। वेरिएबल किसे कहते हैं? एक्स वाई जी को वेरिएबल कहते हैं। उसकी आपने पावर को देखना है, या तो वो कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए 2 3 4 कोई भी नंबर, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए, या तो फिर जो है उसकी पावर क्या होनी चाहिए वेरिएबल की? ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो उन्हें हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। ये फर्स्ट पार्ट देखें, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे आपने वेरिएबल देखना है। ठीक है, वेरिएबल क्या है? एक्स है, एक्स की पावर क्या है? 2, और यहाँ पे क्या है? 1। तो इसका मतलब पावर प्लस में है, वेरिएबल के ऊपर देखे नहीं ना पावर, तो यहाँ भी पावर क्या है? +2, और यहाँ पे क्या है? 1। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल। सेकंड देखें, याद रखें कि पॉलिनोमियल में पावर जो है ना वेरिएबल के ऊपर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और ना ही इस तरह का नंबर आना चाहिए, ये जैसे स्क्वायर रूट आ गया किसके इक्वल होता है? 1/2। इस तरह के नंबर भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, नंबर जो है वो होने चाहिए 2 4 6 8 इस तरह के जो हैं वो, लेकिन वो भी प्लस में। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखें, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 7। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है? एक्स वाई, एक्स की पावर क्या है? +2, और वाई की पावर क्या है? 1। इसी तरह एक्स की पावर क्या है? 1, और वाई की पावर क्या है? 2। तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है? प्लस आ रही है, प्लस में है ना। तो पार्ट थर्ड देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7। ठीक है, तो ये आपने बताना कि पॉलिनोमियल है या नहीं। ये भी पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या आ गई? +2 है, और यहाँ पे y की पावर क्या है? 1। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखें पार्ट 4, x डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे क्या x की पावर 1 है, और यहाँ पे क्या नीचे y की पावर 2 है। जब इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 1 y की पावर -2 प्लस 1 माइनस वाई की पावर 2, और x की पावर क्या आ गई? -1। ये बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें वेरिएबल की पावर क्या आ गई? माइनस में आ गई, तो इसका मतलब ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, पार्ट 5 देखें जी, x3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई -1। तो ये चेक करें कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो वेरिएबल देखें, यहाँ पे देखें वेरिएबल की पावर क्या है? 3 है, यहाँ पे क्या है? ठीक है, 2 है, और यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल की पावर क्या है? पॉजिटिव नंबर आ रहा है हमारे पास, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। पार्ट 6 देखें जी, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है, एक्स, यहाँ पे वेरिएबल एक्स यूज़ हो रहा है। एक्स की पावर क्या है? 4, एक्स की पावर क्या है? 2, और एक्स की पावर क्या है? 1। तो ये क्या है? पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं पावर में, वेरिएबल की पावर में। तो इसका मतलब क्या है? पॉलिनोमियल। जो भी क्वेश्चन होगा, जिस तरह का मर्जी होगा, आपने वेरिएबल को देखना है। ठीक है, वेरिएबल की पावर माइनस नहीं होनी चाहिए, 1/2 इस तरह का कोई नंबर नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, जैसे 2 4 6 8 कोई भी, या फिर उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो डिस्कस करते हैं। वो कहता है जी, व्हाट कांस्टेंट आर यूज्ड। ठीक है, कि कांस्टेंट जो है, इक्वेशन दी हुई है, क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपने बताना है कि इसमें कांस्टेंट जो है वो कौन से यूज़ हो रहे हैं, कितने यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है 7x माइनस 6y प्लस 3z। अब देखें, ये तो x y z क्या होता है? वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब x के साथ ये क्या है? ये कांस्टेंट नंबर है। y के साथ क्या है? -6, और z के साथ क्या है? 3। तो ये 3 कांस्टेंट जो है वो यूज़ हो रहे हैं, 7 -6 और 3। सेकंड देखें, 5x स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पे कांस्टेंट कितने यूज़ हो रहे हैं? 2 यूज़ हो रहे हैं, एक कौन सा? 5, और दूसरा कौन सा? -3। ठीक है, पार्ट 3 देखें, 8x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5। अब कांस्टेंट 8 यूज़ हो रहा है, 2 और 5। ठीक है, पार्ट 4 देखें, 9y प्लस 3x माइनस 2z। तो एक कांस्टेंट 9 है, दूसरा क्या है? 3 यूज़ हो रहा है, तीसरा क्या? -2। तो 3 कांस्टेंट जो है वो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डिस्कस करते हैं कि आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कि पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिए होंगे, हमने जो है वो डिग्री बतानी है। ठीक है, ठीक है, डिग्री कहते हैं बेसिकली वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को। क्वेश्चन आपने देखना है, क्वेश्चन दिया होगा, उसमें आपने वेरिएबल देखना है, वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखें, x प्लस 1। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है? x। इसका मतलब x की आप पावर देख लें, क्या है? 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1। सेकंड क्वेश्चन देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स।
अब यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, 2। देखिए ना, है वेरिएबल एक ही लेकिन टर्म 2 हैं। यहाँ पे क्या x की पावर क्या है 1 और यहाँ पे क्या x की पावर 2। तो डिग्री बेसिकली जो है वो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की। अब इन दोनों में हाईएस्ट कौन सी है, 2 है, तो इसका मतलब डिग्री क्या आ जाएगी 2। 3 देखें जी, x3 माइनस XY प्लस 1। अब यहाँ पे देखें कि x की पावर क्या है 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1। ऐसी सिचुएशन में जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड। 1 और 1 डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 1 2 और यहाँ पे क्या है 3। इसका मतलब हाईएस्ट पावर कौन सी है 3, तो डिग्री क्या आ जाएगी 3। 4 देखें, x² y² प्लस x3 प्लस y² माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये 2 और 2, ठीक है, कितने हो गए 4 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अब इनमें से सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, 4 है, तो डिग्री क्या आ जाएगी 4। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो देखें, चेक एक्सप्रेशन लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, पोलिनोमियल। आपने निशानदेही करनी है, ठीक है। पोलिनोमियल की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, निशानदेही करनी है, आइडेंटिफाई करना है कि ये लीनियर पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है या बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखिए सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं कि ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो। मिसाल देखें कि ये एक लिखा हुआ है, ये एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल कितने यूज़ हो रहे हैं, x यूज़ हो रहा है, x की पावर आप देख लें 1 है, तो इसका मतलब क्या है, लीनियर ये पोलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक, तो ऐसी एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो 2 आ जाए। ये देखें नीचे, x की पावर 2 माइनस 2, तो ये कौन सी है, क्वाड्रेटिक। अब क्यूबिक 3 को कहते हैं, तो इसका मतलब वेरिएबल के ऊपर अगर पावर 3 आ जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरह बाई क्वाड्रेटिक, अगर वेरिएबल के ऊपर पावर 4 आ जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। लीनियर में 1, क्वाड्रेटिक में 2। ये मैं लिख देता हूँ, लीनियर के ऊपर 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक के ऊपर 2 होनी चाहिए पावर, और क्यूबिक 3 और बाई क्वाड्रेटिक 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 3x प्लस 1। अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है 1, तो इसका मतलब ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। सेकंड देखें, x² माइनस 2। अब यहाँ पे वेरिएबल x यूज हो रहा है, x की पावर क्या है 2, तो इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक। थर्ड देखें तो y² माइनस y। अब यहाँ पे देखें कि हाईएस्ट जो है वेरिएबल की पावर जो है वो क्या है 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे देखें वेरिएबल कितने यूज़ हो रहे हैं 2, कोई बात नहीं, वेरिएबल जितने मर्जी आ जाएं, लेकिन आपने पावर देखनी है, ठीक है। पावर क्या है, यहाँ पे y की भी 1 है और x की भी 1 है, तो इसका मतलब ये क्या, लीनियर। x3 माइनस x² माइनस 2, तो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, वेरिएबल की 3 है, तो इसका मतलब ये क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, x की पावर 4 प्लस x3 प्लस x², तो यहाँ पे जो है हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की 4 है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे क्या है 7 देखें, तो x² y² प्लस xy, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, मैंने बताया था ना ऊपर डिग्री में। तो ये यहाँ पे पावर क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 2, तो इसका मतलब ये क्या, बाई क्वाड्रेटिक है। और 8वां जो क्वेश्चन है वो देखें, x² प्लस xy प्लस 8। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर क्या, यहाँ पे जो है वेरिएबल की पावर क्या है 2 है, तो इसका मतलब क्या, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।